शनि की साढ़े साती और ढैया, क्या इससे डरने की आवश्यकता है? क्या ये अपने जीवन में कोई उथल पुथल मचा सकती है? अगर मचा भी सकती है और नहीं भी मचा सकती है। अब कारण इसके पीछे ये है कि सबसे पहले हमें पुराणों की थोड़ी बात समझ लेनी चाहिए कि शनि महाराज को इतना पावर क्या है। देखिए, स्कंद महापुराण के काशी खंड के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। शनि महाराज को जब सूर्य भगवान ने त्याग दिया था कि आप मेरे पुत्र नहीं हो, आपका वर्ण श्याम वर्ण है, आप मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तो इससे परेशान होकर उन्होंने शिव जी की काशी में जाके पूजा करी, स्थापना करी, जिसको शनिश्चर शिव जी की एक स्थापना करके, और उन्होंने वहां कठोर तपस्या करी। कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। उनको वो व्यक्ति, वो ग्रह मिल गया जिसे वह एक धैर्य का देवता, जिसमें धैर्य है, जिसमें संयम है, वो देवता मिल गया, जिसे उन्हें न्यायाधीश बनाना था। और उन्होंने तुरंत प्रकट होकर उन्हें न्यायाधीश की उपाधि दे दी। मगर न्यायाधीश की उपाधि ऐसे नहीं मिली थी उनको, उससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, उनसे बड़ी उपाधि चाहिए। तो भगवान शिव जी ने जब उन्हें न्यायाधीश की उपाधि दी, उनमें धैर्य है, संयम है। ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है कि उनमें समानता का नियम है। साढ़े साती और ढैया आपको आपके कर्मों को सुधारने का मौका देती है। आपके देखिए, हर ग्रह आप दान धर्म करेंगे, पूजा करेंगे, प्रतिफल देगी, मगर साढ़े साती और शनि के टाइम पे जब बात करेंगे तो वह आपके कर्मों का फल देगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ महादशाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ मात्र साढ़े साती और ढैया से। आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं अगर आपके कर्म अच्छे। तो अगर आपने किसी का शोषण किया है, दुर्व्यवहार किया है, जमीन दबाई है, अनैतिकता करी है, अनुशासनहीनता करी है, तो निश्चित रूप से आप कितना ही उपाय कर लीजिए, आपको कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। और जब उस कर्मों का फल कटेगा, जब जिसके साथ किया है वो माफ करे, या फिर शनि देवता दंड देके आपको वापस से सुधार देवे। तो ये शनि देव की साढ़े साती का है। अब देखिए, शनि देव और यमराज जी दोनों भाई भी हैं। मृत्यु के बाद यही काम यमराज जी का हो जाता है, जो वर्तमान में जीवित रहते हुए व्यक्ति को शनि महाराज का होता है। मगर ये महादशा पे लागू नहीं होता है। महादशा पे कुंडली में जिस स्थान पे बैठे हैं उस प्रकार से प्रभाव डालता है, लेकिन साढ़े साती में आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड दिया जाता है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज की पूजा करो, किसी के साथ अनैतिक काम मत करो, किसी के अनुशासनहीनता का काम मत करो, दया भाव रखो, और जो हमारे पुराणों में जो हमारी नीतियां बनाई हुई है, पर्यावरण में जो नीतियां बनाई है, ठाकुर जी ने जो नीतियां बनाई है, उनका पूरा पालन करो। जय श्री श्याम।